नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद रांची के ओरमांझी में हो रही थी आतिशबाजी, चल रहा था झूमर का दौर। ओरमांझी के खीरा बेड़ा का माहौल बदला हुआ था। ग्रामीणों के चेहरे खिले हुए थे। सुबह से ही मिठाइयों के बांटने का दौर शुरू हुआ था। गांव के 3 बेटे को नई जिंदगी मिली थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सुरंग से 17 दिन बाद सुरक्षित निकलने के बाद राजेंद्र बेदिया, अनिल बेदिया और सुखराम बेदिया के परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान सुबह से शाम तक रुक रुक कर गाँव में आतिशबाजी होती रही। परिवार के लोगों के अनुसार उन्होंने अपने बेटे से बात कर ली है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही तीनों गांव आएंगे। उस वक्त जमकर दिवाली मनाई जाएगी। अनिल बेदिया, सुखराम और राजेंद्र के घर पर देर शाम तक लोगों का आना जाना लगा रहा। वहीं परिवार के सदस्य दिन भर पूजा अर्चना में लीन रहे। गहरी नींद में सो रही थी महिला, हाथी ने घर में घुसकर पटक पटक कर मार डाला। दहशत में लोग। पश्चिमी सिंहभूम के बंद गांव के कुनकुन गांव में जंगली हाथी ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। महिला अपने घर में सोई हुई थी। घटना मंगलवार रात की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सिसिलिया हेलोंग पुर्ती मंगलवार की रात में सोई हुई थी। परिजन भी गहरी नींद में थे। इसी दौरान एक हाथी ने घर के अंदर घुसकर महिला को बाहर ले जाकर और पटक पटक कर जान ले ली। हालांकि हाथी ने बगल में सोए हुए बेटा को कुछ नहीं किया। हाथी ने उसके घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अंधेरा होने के कारण इसकी जानकारी ग्रामीणों को तत्काल नहीं मिल सकी। सुबह को इसकी जानकारी बंदगांव पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही बंदगांव पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में थम नहीं रहा मलेरिया का कहर, फिर से गई 2 मासूमों की जान। सुंदर पहाड़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों में मलेरिया से प्रकोप घटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रखंड के सिंदरी जोला गांव की 8 वर्षीय बच्ची जयंती कुमारी की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। उसे मंगलवार को ही भर्ती कराया गया था। इससे पहले उसका इलाज सुंदर पहाड़ी अस्पताल में चल रहा था। बच्ची बुखार से पीड़ित थी। वहीं प्रखंड क्षेत्र के बड़ा पख्तरी गाँव में भी एक बच्चे की मौत हो गयी। मुखिया धर्मेंद्र पहाड़िया ने बताया कि संथाली टोला के हेमलाल हांसदा के 7 वर्षीय पुत्र सृजल हांसदा बुखार से पीड़ित था, जिसकी मौत हो गई। झारखंड के नवोदय स्कूल में बिहारी छात्रा ने की आत्महत्या, बाथरूम में पड़ी मिली लाश। स्टील सिटी बोकारो के तेनू घाट नवोदय स्कूल में बिहार की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। स्कूल के हॉस्टल के बाथरूम से उसका शव बरामद हुआ है। घटना के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रबंधक द्वारा छात्रा को आनन फानन में तेनू घाट अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि बच्ची को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। प्राचार्य विपिन कुमार ने आगे बताया कि छात्रा बिहार के पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव की रहने वाली है। इंटर के पंजीयन फॉर्म में हो गई है गलती तो ना ले टेंशन, झारखंड के सभी स्कूल व कॉलेजों में लगेंगे कैंप। झारखंड में पहली बार इंटर के परीक्षार्थियों के पंजीयन फॉर्म की त्रुटि में सुधार के लिए स्कूल कॉलेज के स्तर पर 2 दिवसीय 4 व 5 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरे जाने के दौरान विद्यार्थियों के माता पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि में गलती की संभावना रहती है। त्रुटि रहित पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए स्कूल व कॉलेज स्तर पर कैंप लगाए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 11वीं परीक्षा 2024 व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों के पंजीयन डाटा में मिलान व संशोधन के लिए विद्यालय व कॉलेज स्तर पर 2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कैंप के पंजीयन को लेकर तैयार चेक लिस्ट अभिभावकों को दिखाएं। अभिभावक चेक लिस्ट देखने के बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगे। चाइनीज निमोनिया को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल जल्द, ये सावधानियां बरतें। रांची जिला के सरकारी अस्पतालों को चाइनीज निमोनिया को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया है कि जिन अस्पतालों में PSA प्लांट नहीं है वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी देने को कहा है। जल्द ही इसे लेकर सदर अस्पताल व सभी CHC में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर प्रभात ने कहा है कि कई PSA प्लांट के संचालन के लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं होने से सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। जल्दी कर्मियों को चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जाएगी। चाइनीज निमोनिया को दवा जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। सदर अस्पताल में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। सभी CHC और सदर अस्पताल में व्यवस्था की जाँच को लेकर मॉक ड्रिल कर लिया जाएगा।
बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले अपना राज्य नहीं संभलता। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पूर्व ही संथाल में पार्टियों का संग्राम छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर जुट गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर लगाए गए उपेक्षा के आरोपों को लेकर बीजेपी के 66 विधायक रणधीर सिंह ने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद महिलाओं के आरोप से घिरा दीपक सूर्य को रोशनी दिखाने चला है। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देश के सभी राज्यों में केंद्र की 150 योजनाएं चल रही है, लेकिन हेमंत की सरकार ने जनता को बरगलाने के लिए केंद्र की योजनाओं को फेल कर दिया है और कुछ के नाम बदलकर अपनी योजनाओं का नाम देकर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को बीजेपी में विलय कर बीजेपी से टिकट देने की घोषणा विधायक रणधीर सिंह ने की है। हफीजुल हसन बोले बच्चियों का शिक्षित होना जरूरी। जमशेदपुर वरीय संवाददाता अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि इल्म हासिल करना आज के दौर में जरूरी है, इसमें बच्चियों का शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने मानगो के पब्लिक वेलफेयर स्कूल को संचालन भी और बेहतर से करने की बात कही। उन्होंने बाग ए आयशा के कार्यक्रम की तारीफ भी की। बाग ए आयशा के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने भी मदरसा के सफल संचालन के लिए उसके आयोजकों की तारीफ की और वादा किया कि जो संभव मदद होगी वे करते रहेंगे। 2 साल से झारखंड समेत कई राज्यों में ग्रामीण पीएम आवास का काम ठप। झारखंड समेत कई राज्यों को 2 साल से केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया है। ऐसे में इन राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन ठप हो गया है। झारखंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ व गुजरात जैसे राज्य के ग्रामीण इलाके के लिए एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य तय नहीं हो सका है। 60-40% की भागीदारी पर केंद्र व राज्य की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार कराती है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को मिली बड़ी राहत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए बरी। झारखंड में सांसद और विधायकों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को 2014 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बुधवार को बरी कर दिया है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चामा में मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सांसद विधायक विशेष अदालत ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। मामला 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान का है। गढ़वा के मेराल प्रखंड के चामा बूथ पर विधानसभा की वोटिंग चल रही थी। इस दौरान आरोप लगा था कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर वोटरों को लुभाने के लिए अनाधिकृत कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर बूथ के अंदर प्रवेश करने और दुर्व्यवहार का मामला मेराल के अंचलाधिकारी की तरफ से दर्ज करवाया गया था। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार, मंत्री मिथिलेश ने प्रेस वार्ता में कह दी बड़ी बात। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के गरीबों की दशा और दिशा सुधारने के प्रति संवेदनशील है। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँच रही है, जबकि इसके विपरीत केंद्र की सरकार गरीबों की सूद नहीं ले रही है और राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रही है। उत्तरकाशी टनल हादसा, रेस्क्यू किए गए झारखंड के 15 श्रमिक फ्लाइट से पहुंचेंगे रांची। उत्तरकाशी सियालकारा टनल से रेस्क्यू किए गए झारखंड के 15 मजदूरों को एयरलिफ्ट कर झारखंड लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 दिसंबर यानी आज इन्हें इंडिगो के फ्लाइट से रांची लाया जाएगा। इन सभी के शाम 8 बजे तक रांची पहुंचने की उम्मीद है। श्रमिकों को लाने के लिए झारखंड के वरिष्ठ आईएएस भुवनेश्वर प्रताप सिंह की अगुवाई में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अफसरों को 3 सदस्यीय टीम बुधवार को ही उत्तराखंड पहुंच चुकी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही सभी श्रमिकों को फ्लाइट से लाने का निर्देश दे रखा था। श्रमिकों के साथ उनके 12 परिजन को भी फ्लाइट से लाया जा रहा है। ये लोग हादसे के बाद उत्तराखंड बाबूलाल मरांडी के सोरेन परिवार पर दिए गए बयान के बाद गरमाई राजनीति। झामुमो और कांग्रेस ने शिबू सोरेन को बताया झारखंड का भगवान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संथाल में शिबू सोरेन परिवार को लेकर दिए गए एक बयान ने राज्य की राजनीति गरमा दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने शिबू सोरेन की तुलना झारखंड के भगवान से की है और उन्हें राज्य का गांधी बताते हुए बाबूलाल मरांडी को खराब मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति करार दिया है।
बाबूलाल के बयान का समर्थन करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि सोरेन परिवार ने जिस तरह का काम किया है उसे देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं को बताना चाहिए कि सोरेन परिवार ने अकुत संपत्ति कहां से और कैसे अर्जित की है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बयान में कहा था कि हम अपनी 4 पीढ़ियों और आज के युवाओं से कहेंगे कि वे कभी भी शिबू सोरेन परिवार की तरह ना बने। रोजगार मेला में झारखंड सहित देश भर के 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। केंद्र मंत्री की मौजूदगी में प्रदेश के 161 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। हर साल देश के 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी देने के अभियान के तहत गुरुवार 30 नवंबर को रांची सहित देश भर के विभिन्न स्थानों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के CCL सभागार में आयोजित रोजगार मेला के दरमियान केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय रांची सांसद संजय सेठ के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर झारखंड सहित देश भर के 51,156 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिसमें झारखंड के 161 अभ्यर्थी शामिल थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सांकेतिक रूप से 31 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गई, जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किए जाएंगे। रोजगार मेला को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है जो यह नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। झारखंड में 1ली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, जैक ने किया निर्धारित। झारखंड में 1ली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होगी। 23 दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक और दूसरी से 8वीं की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बुधवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में पहली कक्षा की मौखिक परीक्षा जबकि दूसरी से 8वीं की लिखित परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोनों पालियों में 2-2 घंटे की लिखित परीक्षाएं होगी। बच्चों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। हर विषय की 60-60 अंकों की परीक्षा होगी और 40-40 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। हेमंत सोरेन बोले, अगड़ा राज्य बनेगा झारखंड। डाल्टनगंज के टाउन हॉल में 4 जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार व चतरा के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब पिछड़ा नहीं बल्कि अगले राज्य के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई, इससे पहले यह राज्य काफी विकट स्थिति से गुजर रहा था। 20 साल पीछे चला गया था, लेकिन उन्होंने 4 वर्ष के कार्यकाल में इस राज्य को नई दिशा दी है। कार्यकर्ताओं की कोशिश हो कि झारखंड राज्य का 25वां साल हमारी सरकार बनाए। इसके लिए सारे लोग को जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने की जरूरत है। झारखंड में पेपर लीक करना पड़ेगा भारी, जेल में कटेगी जिंदगी, 10 करोड़ जुर्माना। इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने विधानसभा से बीते अगस्त महीने में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 होगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा एवं 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित अभ्यर्थी 10 वर्ष तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। हेलमेट न पहनना पड़ा महंगा, तेज रफ्तार से युवक की मौके पर ही हुई मौत। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र के घाटघर मोहबदिया मुख्य सड़क पर बिजली पोल से बाइक सवार के टकराने के बाद दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। बाइक सवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। युवक की पहचान पहरीडी गाँव निवासी डहरू मांझी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने बीमार पत्नी को देखने के लिए पहरीडी से अपने ससुराल देवीपुर थाना के भस्मा गाँव जा रहा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से बिजली पोल से उसकी बाइक टकरा गई।